वर्बल में कोई मसला है किसी बच्चे को? No, sir. वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट फ्रॉम नोट्स No, sir. आपको? No, sir. नॉन वर्बल भी हम कर रहे थे, कितने किए थे? पेज कितने कर लिए थे? 6. 6 पेज। छठा सफ़ा निकालें जिन बच्चों के पास नोट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 ये कर रहे जी, थे, सर। ये कर लिए, करने कर लिए। 6 कर लिए, 7वां निकालेंगे। सातवें में ये देखें आपके सामने क्या है, जो शेप्स हैं इसमें ये कौन सी हैं? पहली शेप को देखें, दूसरी आगे बनी है शेप, ठीक है। अब नीचे वाली को कैसे करेंगे? नीचे 4 आंसर हैं इसके दिए गए हैं, चॉइसेस हैं, एक आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें आंसर ए ठीक है। क्या लॉजिक इस्तेमाल की गई है इसमें? इसमें क्या जो फिल है ना सर्कल, उसको आगे किया गया है। जी, सर। इस तरह इस फिल को आगे करेंगे, लेफ्ट साइड पे कर देंगे तो अल्फा करेक्ट होगा। बेसिकली ये यहाँ पे क्या है, क्लॉक वाइज समझ लें या आमने सामने किया गया है, दोनों ठीक है। ज़्यादा बेहतर आपने करना है आमने सामने किया गया, पहली शेप मुताबिक दूसरे को किया गया, फॉलो किया गया। मुरब्बा जो सामने वाला है उसको फिल किया गया। नेक्स्ट क्या है, ये शेप नज़र आ रही है जी, इसमें क्या है, इसमें सारे मिलके दरमियान वाला बना। हाँ साइड दाएं बाएं शेप्स को मिलाकर सेंटर वाली शेप बनानी है। जी, सर। सेंटर वाली शेप बनाएंगे तो कौन सी बनेगी? बी। ब्रेवो। जब ये दोनों साइड्स आपस में मिल जाएंगी तो ब्रेवो वाली बन जाएगी। नेक्स्ट ये शेप है, इसके आगे लेकिन क्लॉक वाइज क्या क्या चाह रहा है ये? क्लॉक वाइज सर, क्लॉक वाइज करेंगे तो इसमें ब्रेवो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, ऊपर से नीचे हमने काउंट करना है इस शेप को। इस तरह ऊपर से नीचे वाले आप सर्कल बना दिया करो। अच्छा, ऊपर से नीचे पहली शेप में क्या नज़र आ रही है आपको? पहले में प्लस है, जी, सर। दूसरे में क्या है? प्लस है, और तीसरे में क्या है? मल्टीपल। ये जो ये शेप नज़र आ रही है, शेप्स हैं मुख्तलिफ, ठीक है। अब ये 3 शेप हैं ऊपर से नीचे तक, ये तीनों शेप अगले में भी होनी चाहिए, और ये तीनों शेप अगले में भी हो। कौन सी शेप कम नज़र आ रही है? सर्कल। सर्कल वाली, प्लस जो हाईलाइट किया गया ना प्लस, वो कम है। ऊपर से नीचे या लेफ़्ट से राइट दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ऊपर से नीचे या लेफ़्ट से राइट दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। जो शेप नहीं है वो एडजस्ट करनी है। तो इसमें ये शेप नहीं है प्लस वाली, जो वो आपने एडजस्ट कर देनी है जी। इसमें अभी देखें, ऊपर से नीचे करनी है। क्या करना है? ऊपर से नीचे। ऊपर देखें, एक चीज़ क्या है, ऊपर क्या है? एक पहली वाली शेप्स के नीचे लाइन नहीं है, डंडी नहीं है। ऊपर डंडी या डंडी को हटा देंगे, डंडी को हटा दोगे तो डी बन जाएगी। ऐसा ही है। जी, सर। नेक्स्ट क्या है? ये भी वही वाला रूल है इसमें, लेफ्ट राइट एडजस्ट करके दरमियान वाली बनानी है। जी, सर। तो दरमियान वाली बनेगी तो ब्रेवो बन जाएगी, दो मिलाएंगे तो। नेक्स्ट एडजस्ट करना है इसके अंदर, एक खाना एडजस्ट नज़र आ रहा है क्लियर, साइज़ देख लो इसका, ब्रेवो। ये आपके सामने है बच्चे, ताकि आप देख लें। एडजस्ट इस आगे लिख लें, एडजस्ट करना है। नेक्स्ट में देखें क्या करना है, क्लॉक वाइज चल रहा है। क्या चल रहा है? क्लॉक वाइज। पहले लेफ़्ट पे, फिर ऊपर राइट पे। तो इसको हम क्या करेंगे, क्लॉक वाइज करेंगे तो लेफ़्ट पे चला जाएगा। जो फिल सर्कल है ना इसका पोर्शन, वो किधर चला जाएगा? लेफ़्ट पे। तो अल्फा करेक्ट होगा। नेक्स्ट निकाले, नेक्स्ट यही है। सफ़ा गलत तो नहीं निकला? अभी इसमें क्या चल रहा है, इधर लिख लें, एंटी क्लॉक वाइज चल रहा है। क्या चल रहा है? एंटी क्लॉक वाइज। तो एंटी क्लॉक वाइज में नीचे देखें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा, ठीक है। एंटी क्लॉक वाइज का मतलब लेफ्ट से राइट
नहीं बल्कि राइट से लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज है, राइट से लेफ्ट सुई, राइट से लेफ्ट चलेगा तो ब्रेवो करेक्ट होगा। समझ आ गई है। नेक्स्ट आ गया ये ज़रा गौर से देखने होंगे, यहाँ तस्वीर तो नहीं है उस तरह की, सॉरी इस तरह सॉफ्ट कॉपी में हो, बार हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। इसके आगे लिखे आंसर, नंबरिंग उलट हो रही हैं, नंबरिंग क्या हो रही है, उल्ट हो रही हैं। 9 की जगह 8 हो गया, 8 की जगह 9 हो गया, 4 की जगह 5, 5 की जगह 4 हो जाएगा और 4 की जगह 5 हो जाएगा, तो पहला ही करेक्ट होगा अल्फा। Yes, sir. नेक्स्ट वाले में देखें, इसमें क्या हो रहा है, इस शेप में क्या रूल इस्तेमाल हो रहा है। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट चॉइस टू कंप्लीट द सीक्वेंस, मुनासिब चॉइस, नीचे चॉइसेस लिखी हुई हैं जी। बी इसका आंसर है, कैसे है, क्या इस्तेमाल किया गया है? सर ये इसमें सारी पिक्चर्स में येलो लाइट जो है वो नीचे है, लेकिन बी में ऊपर है। इसमें देखें, एक पर मूवमेंट है दूसरे पर नहीं है, Yes. एक पर मूवमेंट है दूसरे पर मूवमेंट नहीं। नहीं है। तो अल्फा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या है, ये शेप है सर इसमें अल्फा होगा। जी, अल्फा, अल्फा नहीं ब्रावो होगा। नेक्स्ट ये देखें, ये शेप, इसमें क्या किया, कलर उठा के आगे पीछे करता है, Yes, sir. उठा के कलर नू उधर सड़ता है, ऊपर था नीचे उठा के नीचे फेंक दिए, नीचे उठा के ऊपर फेंक देंगे, तो कौन सा होगा, ब्रेवो। बी। समझ आई है, जी सर। कलर उठा कर आगे पीछे किए। नेक्स्ट कलर वाइज मूवमेंट है और कलर भी चेंज हो रहे हैं, कलर वाइज मूवमेंट है, लिख लें साथ, बाद में आपको जवाब मैं लिखवा रहा हूँ। क्लॉक वाइज मूवमेंट है, क्या है, क्लॉक वाइज, कलर वाइज नहीं, क्लॉक वाइज मूवमेंट है और कलर भी चेंज करना है। देखो ना, क्लॉक वाइज ऐसे चला गया, खब्बे तो सज्जे, लेफ्ट से राइट, और कलर भी चेंज कर दिया, कलर भी चेंज कर दिया। तो इसमें कौन सा सर आंसर, इसमें सी ठीक होना चाहिए। अच्छा बच्चे इस क्वेश्चन के ये क्लॉक वाइज ना लिखें, गलत हम लिखवा रहे थे। इसमें एक शेप को छोड़ के दूसरी शेप सेम वही शेप होगी, जैसे पहली शेप के बाद दूसरी या तीसरी वही शेप है, ऐसा ही है। Yes, sir. अब ये तीसरी यहाँ पे एक छोड़ के वो तीसरी शेप यहाँ एडजस्ट करेंगे तो सी होगा इसका आंसर, इसको ठीक कर लो, सी इज करेक्ट। जी नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन, ये शेप आ गई है, उसमें सी करेक्ट कर लें जिनके पास नोट्स हैं, डी नहीं है बल्कि सी करेक्ट है जी। नेक्स्ट ये वाला है, एक शेप के अंदर वही शेप करनी है, पहली शेप के अंदर वही शेप बना दें तो सर्कल के अंदर सर्कल D. बनेगा, तो करेक्ट क्या आंसर होगा, डी। डी। नेक्स्ट सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट चॉइस टू कंप्लीट द सीक्वेंस, ये क्लॉक वाइज चल रहा है, Yes. क्लॉक वाइज चलेगा तो क्या अल्फा इसका करेक्ट आंसर होगा। देख लें, तसल्ली कर लें, गलती हो सकती है हमसे हो। जी इसमें क्या करना है, जो हिस्सा फिल है उसके सामने वाला हिस्सा भी फिल करना है, Yes. जो हिस्सा फिल है, ये वाला देख लें, जो हिस्सा फिल है उसके सामने वाला हिस्सा भी फिल करना है, तो इसमें चार्ली करेक्ट है। आराम आराम से सुकून से हम पढ़ते हैं ताकि समझ आए। नेक्स्ट आ गया ये वाला है, ये क्वेश्चन आ गया जी। इसमें क्या किया गया, तो जो से देखें, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट चॉइस टू कंप्लीट द सीक्वेंस, सबसे अंदर वाले हिस्से को
सिर्फ क्या करना है, सबसे बाहर कर दिया गया है। सबसे अंदर वाले हिस्से को क्या किया गया है, सबसे बाहर। जो शेप सबसे अंदर थी उसे बाहर कर दिया गया। पहली शेप को देखें, अंदर क्या थी, त्रिकोण थी। त्रिकोण के क्या कहते हैं इंग्लिश में, ट्रायंगल। ट्रायंगल। ट्रायंगल सबसे बाहर कर दी गई है। उसके बाद क्या है, सर्कल। उसके बाद सर्कल। उसके बाद क्या है जी, बार इसमें सिर्फ ये रूल अपनाया गया है, सबसे बाहर वाले जो शेप है उसे अंदर किया गया, अंदर के बाहर कर दिया गया। क्या किया गया, बाकी उसी तरह ना, बाकी तो चेंज नहीं किया, ये बाकी भी चेंज किए, बाकी चेंज नहीं किया गया, सबसे अंदर वाले को बाहर किया गया, बाकी शेप उसी तरह है। तो इसमें सबसे अंदर वाली शेप कौन सी है, नहीं स्क्वायर नहीं है, ये जो मुस्ततिल रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को आप क्या करेंगे, बाहर कर दें, बाकी उसी तरह रखेंगे, बाकी कोई चेंज नहीं करना। तो डी वाला करेक्ट होगा। चलें ये ज़रा बताओ ना आप लोग, इसमें कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया गया, ये जो क्वेश्चन है। सर इसके अंदर जो सेंटर का कलर है ना वो फिर बाहर लेकर आना है। तो पहले अंदर ब्लू था, फिर ब्लू के अंदर ग्रीन है। ठीक, अंदर वाला कलर बाहर कर दिया गया। तो बाहर लेकर आएंगे। ठीक, डी इसका सही होगा। सिर्फ उसी कलर को किया गया, जी सर। और तो किसी को नहीं किया गया। अंदर दो वो है ना, ब्लू है, ब्लू बाहर के तो ग्रीन किधर से आ गई है। ब्लू के सेंटर में ग्रीन है सर। ये है ना, ब्लू के सेंटर में ग्रीन है, यस सर, ब्लू के सेंटर में ग्रीन। नजर आ रहा है, जी सर। मुझे तो नजर नहीं आ रहा, इसके अंदर है। यस, नो सर, नो ये सर सेकंड इसका- शेप है, इसके अंदर ब्लू है। वो तो ब्लू है ना, Yes, sir. ब्लू तो बाहर आ गया बाहर आ है, गया। ये ग्रीन किधर से आ गया, ग्रीन सर, रेड होना चाहिए ना यहाँ, पिंक। नो सर। ये ग्रीन किधर से आ गया है। ग्रीन है सर। अच्छा बच्चे, इसमें उन्होंने अंदर वाला जो कलर सबसे अंदर उसको बाहर किया है, तो ये बनेगा अंदर। नेक्स्ट जो होगा फिर ये इन्होंने खुद दी है, यस सर, यहाँ कंफ्यूज हो गए थे हम। इस तरह पिंक वाला जो है बाहर चला जाएगा, पिंक वाला बाहर चला जाएगा तो येलो दे दिया। हाँ येलो खुद दे दिया उन्होंने। ये कंफ्यूज नहीं होना, जिस तरह मैं कंफ्यूज हो गया था। ये एक सवाल पे दर्द सर भी होता है ना समझ आए तो। जी सर। अंदर वाला कलर बाहर कर दिया गया है, पिंक बाहर कर देंगे बस, अंदर वाला बाकी वो खुद देंगे, ऐसा ही है। जी सर। चलो ये साथ लिख लो, वैसे टेंशन ना हो। चलो ये नेक्स्ट आ गया, ये तो आसान है ना। यस सर, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रही है, सिलेक्ट दी अप्रोप्रिएट चॉइस एंटी क्लॉकवाइज। एंटी का मतलब क्या है, राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट होगा तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा, बी। बी। बी है ना आंसर में सबके, डी तो नहीं है। डी, हाँ बी कर दो। अच्छा इसका नोट्स में डी है, वो उसको बी कर दे। अंदर वाली लाइन उलट कर दी गई है, इसके ऊपर लिखी, अंदर वाली लाइन क्या कर दी गई है, उलट कर दी गई है। तो कौन सा आंसर होगा, बी। अगला बहुत आसान है, जस्ट आपने एडजस्ट करनी है। इस तरह की पिक्चर्स भी आ जाती हैं, एडजस्ट करनी है। साइज़ पहले देखना है, सबसे पहले क्या देखना है आपने, साइज़ देखेंगे तो अल्फा साइज़ करेक्ट नज़र आ रहा है सामने, क्लियर कट। नेक्स्ट में क्या है, इसमें देखना सर जी कौन सा बाकियों से मुख्तलिफ है। ऊपर नीचे पूरे जोड़ा बना हुआ है, ऊपर नीचे क्या बना है, जोड़ा जोड़ा जा रहा है। पहले में कितने हैं, 5 हैं, 5 है ना दोनों में, यस सर, देखो ना ये, इसमें 5 है, इसमें 5 है। जी सर। दूसरे में कितने हैं, 5 हैं। 5। तीसरे में कितने हैं, 5। 5। चौथे में कितने हैं, 4 और ऊपर 5 है, 9 है। एक कम है नीचे वाले में, तो इसको बाकियों में डार्ट कम है, तो बाकियों में 5 हैं, डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आ गया, लेफ्ट टू राइट चेक करें पहले, लेफ्ट टू राइट ऐसे सर्कल बना,
इसमें क्या है, दिल जमा एरो, हार्ट जमा ये एरो। पहला एक साइड देख लें, दूसरा साइड देख लें, तीसरा देख लें। तीसरे में क्या काम नजर आ रहा है? हार्ट। दिल नजर नहीं आ यस रहा। दिल के ऊपर एरो है ना साथ, यस बाकियों में एरो हैं, तो इसलिए ये बी वाला करेक्ट है। समझ आइए? जी सर। नेक्स्ट में वही क्वेश्चन रिपीट हुए, ऊपर नीचे, नीचे 5 है तो ऊपर 1 है, कितने बन गए टोटल? 6। दूसरे में 4 नीचे हैं, ऊपर 2 हैं, कितने बन गए? 6। तीसरे में 3 नीचे हैं, ऊपर 3 है, कितने बन गए? 6। पाँचवें चौथे में 3 है नीचे और 2 ऊपर हैं, तो ये 5 बने हैं, तो ये डी वाला अलग है सबसे। इसमें तो बच्चे सबको नज़र आ रहे हैं, शेप कौन से मुख्तलिफ है? ई। नेक्स्ट आगे ये, इसमें कौन सा है? बी। क्योंकि इसकी बाकी देंगे मोटाई, पीछे से मोटाई है, साइज। और सर ये भी है कि वो ऊपर नीचे है, लेकिन ये हाँ ऊपर नीचे है, राइट ये राइट साइड पे, ये भी है। नेक्स्ट भी वही है, नज़रों का मिलाप है इसमें, सी। सी। नेक्स्ट में सर्कल इसमें है सिर्फ, यस सर। इसमें क्या सिर्फ सर्कल है। सर्कल है, बाकियों में सर्कल नहीं है। यस सर। नेक्स्ट में वही रिपीट हुआ है क्वेश्चन। यस सर। जी सर। नेक्स्ट में क्या है? ये भी रिपीट। रिपीट है तकरीबन, ये भी। नेक्स्ट में क्या है? रिपीट है, और डी में नज़र आ रहा है कलरफुल एक ही है, यस सर। बाकी ब्लैक एंड वाइट है। और वो कौन सी शेप है? डी। डी। नेक्स्ट आगे इसमें नज़र आ रही है एक शेप मुख्तलिफ है, और सी है, यस सर। क्लियर कट नज़र आ रही है, देख लें। इसमें देखें, एक शेप 2 बार, सर्कल 2 बार। यस सर। एक शेप 2 बार, सर्कल 2 बार। तो इसमें ई जो है यस सर। अलग है। Select the figure which is not like the others or least like the others. बी। क्यों? सर ये इसमें कलर नहीं है। और इसमें क्या नहीं है? कलर। कलर नहीं है, बल्कि समझो कि एक ही कलर यूज़ हुआ है, बाकी में 2 कलर यूज़ हुए हैं। नेक्स्ट में कौन सा नज़र आ रही है? छोटा सी। इसकी पीछे से डंडी छोटी है, साइज भी छोटा है, देख लो। नेक्स्ट आ गया, देखें, एक होता है मुरब्बा, जैसे उर्दू में कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। लिख लो ये, ताकि आपको याद, ये बार बार करना ही है। मुरब्बा ये होता है ना, स्क्वायर। त्रिकोण ऐसे कहते हैं, ट्राइएंगल। मुस्ततील को रेक्टेंगल, और दायरे को क्या कहते हैं? सर्कल। अभी इसमें डी मुख्तलिफ है कि एक ही शेप 2 दफ़ा ही है, ट्राइएंगल 2 दफ़ा आ गया। यस। ये मैं समझा रहा हूँ बच्चों को, ये भी सदका जारिया वीडियो जो बन जाती है, जब तक रहेगा यूट्यूब पे हमारा लेक्चर, बच्चे फ़ायदा उठाएंगे, सवाब मिलेगा। नेक्स्ट में क्या है? सेलेक्ट द फिगर विच इज़ नॉट लाइक द अदर्स और लीस्ट लाइक द अदर्स। ए अल्फा, ये आपके सामने है। ये कहानी थोड़ी लंबी है, सर कर लेते हैं। हैं? सेलेक्ट, नेक्स्ट ई। ए, नेक्स्ट डी सर। डी। 4 तक पढ़ेंगे ना बच्चे, ये तो सिस्टम नहीं ख़त्म हो। डिफरेंट है तो सेम। क्या? ई मुख्तलिफ है ई ना नहीं, अगले वाले में। इसमें इसलिए कि जो डार्ट अंदर है वो उसके साथ मिला हुआ है। डार्ट नहीं है जो
उसके साथ बिल्कुल बाकी डॉट सेंटर में आ रहे हैं। इसमें डॉट क्या है, बल्कि नहीं सॉरी, इसका साइज़ बड़ा है। डी का क्या है, साइज़ बड़ा है, वो बड़ा इतना मोटा नज़र आ रहा है आपको। खलास ज़्यादा है, गैप ज़्यादा है, ये भी कर सकती हो। डॉट का आपस में दोनों तरफ से स्पेस है, डॉट के दोनों तरफ क्या है, स्पेस है, एक में स्पेस कम है। इसमें जंप किया गया है कलर को, एक को छोड़ के जंप लगा के वही बना दिया, कलर चेंज, जी कलर आगे पीछे, यस सर। जंप लगा करेंगे तो कलर उल्टा होगा सी। सी नेक्स्ट में सबसे मुख्तलिफ कौन शेप है, ए। ए नेक्स्ट में सेलेक्ट द फिगर विच इज़ नॉट लाइक द अदर्स, ओ। बाय यस सर। ट्राइंगल साइड्स भी हैं, सी क्या होगा, सी। सी क्योंकि इसमें ट्राइंगल है, Yes, बाकी में बाकी ट्राइंगल सारे नहीं है, साइड्स भी ज़्यादा हैं इसमें। यस। क्लॉकवाइज चल रहा है अगला, अगला क्या चल रहा है, क्लॉकवाइज। तो आंसर 4 इसका करेक्ट होगा। ये तो सिंपल है ना, यस सर। सेम बनाना है आपने, 5। वो हिस्सा जो हिस्सा पीछे है वो हिस्सा जोड़ देंगे, तो 5 इसका होगा। बच्चे कल परसों जब ख़त्म आप लोगों ने समझाने हैं, यस सर। अभी मैं समझा रहा हूँ फिर आप लोगों ने समझाने हैं, सही है। जी सर नेक्स्ट 5। 5 नेक्स्ट आ गया, इसमें जो एरो का रुख उल्टा कर दिया गया, एरो का रुख क्या कर दिया गया, उल्टा उल्टा कर दिया, इसका भी सर 5 है। इसका भी 5 आएगा। नेक्स्ट में क्या किया गया, इसमें भी 5 है। दो इसके अंदर जो आपको नज़र आ रहा है, तीर नज़र आ रहा है, इसके अंदर एरो के अंदर है ना डॉट्स नज़र आते हैं, दोनों एरो के अंदर 4 नज़र आ रहे हैं डॉट्स। देखिए एक को पीछे खींच दिया, नेक्स्ट पे 3 पीछे लगे, एक इधर रह गया। एरो का अगले बड़ी छोटी नहीं। नहीं पिक्चर नहीं है, वो उधर कटा हुआ है, तो इसलिए इसमें 5 आंसर होगा, उसको पीछे किया गया यहाँ पे। बिल्कुल छोटा सा नज़र आते हैं, मुश्किल है, दुश्वार है, लेकिन इसको ये फार्मूले में। नेक्स्ट क्या है, 3 उल्टा किया गया ना, यस सर। जी सर 3 वो स्क्वायर अंदर था, इधर बाहर। हाँ बाहर कर दिया। नेक्स्ट में बी, बी। यहाँ शेप कौन सी आनी चाहिए, ए बी सी नीचे आंसर है, क्योंकि इसमें बी इसलिए कि ये शेप है ना बी वाली, ये इसमें नहीं है, बाकियों में है। तीर ये जो ज़रब सा नज़र आ रहा है आपको, यस सर। पहले में भी ज़रब है, दूसरे में भी ज़रब है, तीसरे में ज़रब यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट ई ई, क्यों बाकी में ट्रायंगल है, इसमें ट्रायंगल नहीं है। सेलेक्ट द फिगर व्हिच इज नॉट लाइक द अदर्स और लीस्ट लाइक द अदर्स, 4 क्यों कर्व है। नेक्स्ट सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट चॉइस टू कंप्लीट द सीक्वेंस। जी इसको क्या किया गया आपने, वही शेप इधर रखनी है, सेम जी सर बड़ी है पहले, फिर बड़ी है तो ये बड़ी वाली रखेंगे, यस। छोटी रखेंगे, बड़ी छोटी रखेंगे। ए छोटी। ए नेक्स्ट आ गया, सेलेक्ट दी, तीर आगे पीछे किए गए हैं, सिर्फ तीर को उठा के आगे, तीर को उठा के पीछे। नेक्स्ट सेलेक्ट दी अप्रोप्रिएट चॉइस टू कंप्लीट द सीक्वेंस। क्लॉकवाइज चल रहा है, ये क्या चल रहा है, क्लॉक। क्लॉकवाइज। जिन बच्चों के पास नोट्स हैं देख लेंगे। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, अब सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट चॉइस टू, इसमें बी करेक्ट है, क्लॉकवाइज भी चल रहा है और साथ डॉट आगे पीछे हो रहे हैं। पहले डॉट बाहर है, फिर अंदर है, फिर बाहर अंदर कर देंगे, ठीक है, डॉट अंदर कर देंगे, बस फिनिश। यस सर। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस लेक्चर? सर एक नहीं समझ आया। कौन सा? कलर वाइज मूवमेंट है इसमें, पहले पे येलो मूवमेंट कर रहा है, दूसरे पे कौन सा कर रहा है, ग्रीन, तीसरे पे रेड कर रहा है, फिर येलो कर रहा है। और
किसी किस्म का क्वेश्चन है मजीद? क्वेश्चन करें। सर कामयाबी का उसूल क्या है? कामयाबी के बहुत से उसूल हैं, 15 उसूल हैं। कितने उसूल हैं? 15 से भी ज़्यादा, लेकिन 15 मेन हैं। एक सबसे पहला है वक्त ज़ाया ना करें। क्या ज़ाया ना करें? वक्त, टाइम इज़ मनी। लिख लो ये चीज़ें मैंने लिखी होती हैं आप लोगों के लिए। नंबर 2, तसलसल बरकरार रखें। तसलसल बरकरार रखें। रेगुलर होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? रेगुलर। नंबर 3, प्रैक्टिस हमें कामल बनाती है। बार बार प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। नंबर 4, खुद एतमादी पैदा करें, कॉन्फिडेंस। कल पूछूंगा ये मैं आप लोगों से, कामयाबी के उसूल स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे। नंबर 5, आगे बढ़ते रहें। आगे बढ़ना है आपने, हरकत करते रहना यानी कि। नंबर 6, कभी सीखना बंद ना करें। कभी सीखना बंद नहीं करना, हर वक्त सीखते रहना है। नंबर 7, तब्दीली के लिए जल्दी अपनाएं। जल्दी को अपनाएं। जल्दी तब्दील होना है, सोचते नहीं रहना सिर्फ। नंबर 8, हर हाल में खुश रहें। हर हाल में क्या करें? अल्लाह का शुक्र अदा करें, खुश रहें। नंबर 9, मज़ीद लोगों से बात करें। देखिए, आपको सोशल ताल्लुकात भी होने चाहिए। लोगों से बात करें। स्टेप खुद लेना है बच्चे, ये याद रखिएगा। बात करो, मशवरे लो, बट डिसीजन आपने खुद करना है। मशवरा तो दीवार से भी लो ना, फैसला आपका अपना होना चाहिए। नंबर 10, ऑनेस्टी इज की टू सक्सेस। ईमानदारी कामयाबी की कुंजी है। ईमानदारी से चलना है, क्योंकि ईमानदार नहीं होगी, किसी को चल करप्ट है तो आपसे दोस्ती खत्म कर। जिसने मैंने बताया वो बंदा इस तरह के, उस लाख रुपए खा लिए, अभी उसने कितनी कॉलें की आपके सामने, मैंने अटेंड की है, क्यों नहीं की? डिसऑनेस्टी दिखाई है। डिसऑनेस्टी से 1 लाख खा के 10 लाख का नुकसान, ज़्यादा नुकसान, ज़िंदगी भर की दोस्ती ख़त्म। फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ, उसको नुकसान उठाया ना। कभी ना कभी बेईमान बंदा पकड़ा जाता है। कभी किसी डिसऑनेस्टी ना करें, ईमानदारी से चलें। क्या चलें? ईमानदारी के साथ ज़िंदगी का लायमल बनाओ। नंबर नेक्स्ट, रवैया सब कुछ है। एटीट्यूड, आपका रवैया जो है ना, ये पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। रवैये में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। रवैये में दरगुजर करना भी रवैये में है। किसी ने उल्टी बात करी, उसको बर्दाश्त करना भी रवैया है आपका। किसी ने गुस्सा कर दिया है, उसको रिएक्शन में गुस्सा दिखा देना, ये भी रवैया है। ये चुप करना, ये सब्र करना, ये भी रवैया है। सह लेना, ये भी रवैया है। किसी को दरगुजर माफ़ करना बहुत अच्छा रवैया है। अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ दो। अभी तो बच्चे मेरा लेक्चर है, अभी तो टाइम देखते हैं। अभी तो अहमद भाई को बुलाऊंगा इधर में। अहमद भाई ने बहुत जोश खरोश में बैठे हुए, कब बुला रहे हैं? मैंने सर अभी ना, अभी सब्र करो, बच्चे नहीं है मेरे पास। वो फिर उनका खुद बस सुनोगे लंबी छोटी, वो फिर एथियस की तरफ जाएगा, कभी किधर जाएगा, कभी किधर जाएगा। नेक्स्ट क्या आ गया? जैसे सजाद भाई को बुला लूँगा, बुलाऊँ उनको। अहमद भाई ठीक ये सुनते हैं बच्चे, ये ब्रिगेड सजाद भी सुनते हैं। ब्रिगेड सजाद कोई लेक्चर का लिंक जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? अपनी ताकतों पर तवज्जो दो। क्या मतलब है? एनर्जी इंक्रीज करो, ताकत जिस्मानी रूहानी। कल्बी ताकत, जिस्मानी ताकत, बीमारियां खत्म होनी चाहिए, फिटनेस। तो इस्लाम भी कहते हैं हमें वो मोमिन पसंद सेहतमंद हो, सही ताकतवर हो। ढीला ढीला सब मुरझाया बीमार का वो नहीं पता। तो हम खुद अपना बीमार करते हैं। ज़हन तो बीमार नहीं होना चाहिए, बंदा फ्रेश होना चाहिए।
नेक्स्ट आ गया सब्र और इस्तिकामत। इस्तिकामत ऊपर भी है, लेकिन यहाँ पर मैंने सब्र और इस्तिकामत। कामयाबी का उसूल नंबर 13 है। 14 नंबर, खुद पर यकीन रखें। खुद पर खुद एतमादी पहले हुई है। जी सर। खुद एतमादी के बाद यहाँ खुद पे बजाय अल्लाह पे यकीन रखे कर लो। क्या कर लो? अल्लाह पे यकीन रखें। बल्कि अल्लाह पे यकीन आखिर में कर देना, लास्ट में सबसे 15 नंबर पे। 14 पे लेके कभी हार ना माने, कभी हार ना माने। और सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है वो अल्लाह का यकीन। अल्लाह पे यकीन रखें, कामयाबी आगे कदम चूमेगी। अल्लाह से दगा नहीं करनी। एक बंदा को टारगेट अचीव कर रहा है ना, चाहता है यार ये दोस्त बने मेरा, ये मैंने हासिल कर दिया, बंदा मैंने हासिल करना है, या कोई भी चीज़ हासिल करनी है, उधर करप्शन कर रहे हैं अल्लाह के साथ, गलत तरीके से हासिल कर रहे हैं। किस तरीके से? और दोस्त भी मशवरे गलत दे रहे हैं कि इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से, घी सीधे उंगली से उल्टे हाथ उंगली से निकालो। किसी को ब्लैकमेल करके हासिल करना, किसी को फंसा फुसला के कुछ उल्टी सीधी वीडियो बना के हैं ब्लैकमेल करना, जिस तरह लोग करते हैं, साइन करवा लेने में। आप यकीन करो वक्त ही तो कामयाबी मिलेगी, लेकिन उसका दिल नहीं जीत सकोगे। बल्कि कामयाबी अल्लाह ने देनी है, खुद रगड़े जाओगे। अगर दूसरे गड़ा खोदोगे खुद गिरोगे, हासिल नहीं होगा बंदा। वो आपको बंदा हासिल करना है तो अल्लाह पे यकीन रखना है। किस पे यकीन रखना है? अल्लाह पे यकीन रखना है। वो कदमों में आएगा तेरा महबूब, खुद चल के। समझ आइए बात? तो इसलिए कहने का मकसद ये है, अल्लाह पे यकीन नहीं होगा तो फ़ायदा नहीं है। अल्लाह पे भरोसा, यकीन कामिल जिसे कहते हैं। तवक्कल का ये मतलब है कि खंजर तेज रख अपना। हसनैन साहब, तवक्कल का ये मतलब है खंजर तेज रख अपना, नतीजा इसकी तेज़ी का मुकद्दर के हवाले कर। कोशिश लगे रहो, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव लोगों से नहीं। नेगेटिव दोस्त गलत मशवरे देंगे, वो कहेंगे इस तरीके से कर लो, बंदे अगवा कर लो। फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा खुद फंसोगे। याद रखिएगा, दिल जीतना सीखें। क्या करना? दिल जीते वो कहे यार ये बंदा तो ये इधर ही हमने जाना है, घूम फिर के आगे टकरे मारते हुए आ जाए, क्योंकि अल्लाह ताला उसके दिल मोहब्बत डाल रहे हैं। अल्लाह की तरफ से मोहब्बत है ना, मोहब्बत अल्लाह की तरफ से होनी चाहिए, और वो दुआ से होगी। और अल्लाह पे यकीन, तकलीफ़ में सब्र करना, पॉजिटिव रहना, किसी के लिए गलत ना सोचना और ना करना, फिर फ़ायदा नहीं उसको। अल्लाह ताला फिर ठोकर अल्लाह मारेगा थप्पड़ लगा के कि तुम मेरे से चलाकियाँ कर दे। ऐसा है कि नहीं? लास्ट में दुरूद ही पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।